ट्रेंड तो रिवर्स हो चुका है। शनिवार शोध में गोल्ड का एनालिसिस, ग्रीन वेव का मिनिमम अभी भी 4900 का है। तो आपको क्या लग रहा है गोल्ड कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है कि कहीं पे भी नहीं जा रहा है? थोड़ी सी ये वेव कॉम्प्लेक्स बन रही है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी मैं पूरा विश्लेषण तो कर लूँगा और बात करेंगे कि क्या लेवल्स रहने वाले हैं। पिछले सप्ताह क्या हुआ? पिछले सप्ताह कुछ खास हुआ नहीं। अगले सप्ताह क्या होगा वो भी मेरे को लगता है कुछ खास होने वाला नहीं है। देखते हैं अभी एनालिसिस करके कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमने पुरानी रेखाएं बनाई हुई हैं और उसके बाद हमने लिखा हुआ था कि ट्रेंड हैज़ रिवर्स्ड। ट्रेंड रिवर्स का क्या मतलब है कि जब ये एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गोल्ड निकल गया था तो मैंने बोला था कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है और पॉसिबल डाउनसाइड है 4400। तो 4400 पे तो अभी पहुंचा नहीं है। हो सकता है पहुंच जाए, हो सकता है ना पहुंचे, लेकिन एक पॉसिबल डाउनसाइड ज़रूर है। बड़ी कॉम्प्लेक्स वेव बन रही है। थोड़ी सी मैं वेव बना के दिखाऊंगा आपको। ग्रीन वेव का मैंने मिनिमम लिखा हुआ था $4900। तो क्या वो आएगा नहीं आएगा देखते हैं अभी एनालिसिस करके। उससे पहले ये पुरानी वेव्स हटा देते हैं। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये रेखाएं बनती कैसे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, हम लेवल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन पैटर्न क्या होता है, नेक्स्ट वेव क्या होती है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। और मुझे लगता है ये कोर्स ज्वाइन करने का बड़ा अच्छा टाइम है। मंडे से हमारा एक इंग्लिश में कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसके अगले सप्ताह हम हिंदी में कोर्स करेंगे। जूम पे कोर्स होगा, लाइव कोर्स होगा, आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा टाइम है कोर्स सीखने का, क्योंकि गोल्ड की अब बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड बचा नहीं। जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड बचा नहीं है। एक अप ट्रेंड तो है अभी, लेकिन जो वो पुराना जो हमने रेखा बनाई हुई थी, मैं पुराना दिखा देता हूँ आपको, वो भी बनी हुई है। ये जो ऑरेंज वेव बनी हुई थी ये ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इसमें अभी ब्रेक लग गया है। ब्रेक लग गया का मतलब ये नहीं है कि कल से वो ढाई नीचे गिर जाएगी। ब्रेक लग गया का मतलब ये है कि अभी इसको चलने में ऊपर थोड़ी देर लगेगी। लेकिन अभी तो हम ग्रीन वेव की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन वेव तो ऊपर जा रही है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाएगी और ऊपर नीचे करते करते ही ऊपर जाएगी। तो मिनिमम इसका 4900 है, उससे ऊपर जानी चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है। तो ग्रीन वेव कुछ इस तरह से बन रही है अब, और इसका जो सेकेंड लेग है वो अभी क्लैरिटी नहीं है कि ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ये यहाँ कहीं ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ा अजीब सा ही स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके बाद ग्रीन वेव ऊपर चलेगी। तो ये थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये अब लास्ट लेग है। लास्ट लेग के बाद मुझे लगता है कि एक शार्प डाउनफॉल भी आएगा। वो कब तक ऊपर जाएगा वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर बीच में से कहीं से रिवर्स हो गया तो वो भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम ट्रेड तभी लेते हैं जब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो नेक्स्ट वेव से हमको ये पता लग जाता है कि ट्रेड कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस क्या होंगे, रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हमको पता लग जाती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले सप्ताह की बात कर लेते हैं। तो ये पुराने कमेंट्स हटा देता हूँ और ये नए कमेंट्स में लिख देता हूँ। नए कमेंट्स भी सेम ही हैं, पुराने कमेंट्स और नए कमेंट्स में कोई अंतर नहीं है। तो ट्रेंड तो रिवर्स हो चुका है, वो तो हमको पता ही है। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल डाउनसाइड अभी भी 4400 की है और ग्रीन वेव का मिनिमम अभी भी 4900 का है। आगे आने वाले समय में क्या होगा, जो अपसाइड में मेरे को लग रही है वो ये है कि जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है 5600 के आसपास, वो एक बारी बनना चाहिए। वो ग्रीन वेव से नहीं बनेगा, वो किसी और तरीके से शायद बनेगा। देखते हैं कि क्या होता है। जैसे जैसे वेव डेवलप होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़ोर से एक लाइक दीजिए। ये मेरी मोटिवेशन बढ़ाता है। और हाँ, यहाँ पे मेरी गोल्ड को खरीदने और बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खुद ही एनालिसिस करिए, खुद ही सीखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक और शनिवार शोध में। नमस्ते और धन्यवाद।